मुंबई में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है। अमेरिका की एक नाचने गाने वाली को बुलाया गया था, उसने 1 घंटा नाचा है, उसको 1 घंटा नाचने के 74 करोड़ रुपए दिए हैं मुकेश अंबानी जी। तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। बकरीद का त्योहार आता है, बाज लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अखबार में खबर आती है मुसलमानों को बकरीद के त्योहार पे जानवरों की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, उतना पैसा किसी गरीब को दे दे तो उसकी बड़ी मदद हो सकती है। मुंबई में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है और उसकी शादी के पहले के जो फंक्शंस हैं, इसको प्री वेडिंग फंक्शन कहते हैं। शादी अभी नहीं हुई, शादी के पहले का जो ताम झाम है उसमें 9 अरब रुपये खर्च हो चुके। अमेरिका की एक नाचने गाने वाली को बुलाया गया था, उसने 1 घंटा नाचा है, उसको 1 घंटा नाचने के 74 करोड़ रुपए दिए हैं मुकेश अंबानी जी। और हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो और हीरोइन मजे ले लेके उसकी शादी में शामिल। तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ कि 9 अरब रुपये किसी गरीब की बेटी की शादी इससे हो जाए और किसी बच्चे की पढ़ाई पे खर्च कर दिए जाए और किसी गरीब के घर में कूलर का पानी का इंतजाम कर दिया जाए और पंखा लगा दिया जाए। तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। जब दीन के रास्ते में खर्च करने की बात आती है, जब कुर्बानी करने की बात आती है, तो बड़े बड़े लिबरल लोग और बड़े बड़े सेकुलर लोग कहते हैं साहब कुर्बानी को खत्म कीजिए, ये पशु हत्या है, ये जानवरों की हत्या है, और जो है वो पैसा कहीं और खर्च किया जाए। ये हालात है मेरे भाई। दीन पर अमल करना लोहे के चने के चबाने जैसा हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं बदाल इस्लाम गरीबा, जब इस्लाम शुरू हुआ था तो दुनिया की नजर में अजनबी था। इस्लाम पर अमल करने वाले, जब शुरुआत में इस्लाम आया तब भी उसके ऊपर अमल करने वाले दुनिया की नजर में अजनबी थे। वसयऊदु कमा बदा गरीबा, और आगे चल करके फिर ऐसा दौर आ जाएगा जब इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। एक लड़की अपने जिस्म की नुमाइश करती है, अपने शरीर के हिस्सों को दिखाती है और सड़क पर निकलती है, रेलवे स्टेशन पर जाती है, ट्रेनों में सफर करती है, फ्लाइट में सफर करती है, किसी को कोई एतराज नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है, अपने पूरे शरीर को दिखा रही है, एक्सपोज कर रही है, किसी को कोई समस्या नहीं है। एक मुसलमान लड़की नकाब में कॉलेज में चली जाती है, पर्दे में यूनिवर्सिटी में चली जाती है, उसके ऊपर बवाल किया जा रहा है, उसके ऊपर एतराज किया जा रहा है, उस पर छींटाकशी की जा रही है, उसको बुरा भला कहा जा रहा है, उसको उकसाया जा रहा है। बदाल इस्लाम गरीबा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इस्लाम जब शुरू हुआ था तब भी इस्लाम पर अमल करने वालों को बहुत सारे ताने मारे जाते थे, और आगे चल करके इस्लाम पर अमल करने वालों को फिर से ताने मारे जाएंगे। एक नौजवान अपने दामन को गुनाहों से बचा रहा है, किसी से कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है, शादी अभी नहीं हुई है, अपने आप को गुनाह से बचा रहा है, तो लोग क्या कहते हैं कि ये तो बहुत बैकवर्ड है, ये तो बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको तो जमाने के रंग ढंग भी नहीं पता है। दूसरा नौजवान ज़िनाकारी में पड़ा हुआ है, बदकारी में पड़ा हुआ है, 4 लड़कियों से फोन पर बातें कर रहा है, लड़कियों को घुमा रहा है, और दुनिया की नजर में वो बड़ा चालाक है, बड़ा मॉडर्न है, बड़ा होशियार है। मेरे प्यारे साथियों, जो अपने दामन को गुनाहों से बचा रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बदाल इस्लाम गरीबा, इस्लाम पर अमल करने वाले दुनिया की नजर में अजनबी बन जाएंगे। और जब ऐसा दौर आ जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं फतूबा लिल गुरबा, ओ लोगों तुम दीन पर अमल करते रहना, तुम्हें ताने सुनने पड़े तो तुम सुन लेना, तुम्हें गालियां सुननी पड़े तो तुम सुन लेना, तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़े तो तुम सुन लेना, तुम दुनिया की नजर में अजनबी बन जाना, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी सुना रहा हूं फतूबा लिल गुरबा। अल्लाह के नबी उनको तूबा जन्नत का एक नाम है। अगर आपके घर में बच्ची पैदा हो, बच्ची का नाम तूबा रख सकते हैं। तूबा ये जन्नत का एक नाम है। अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई कि उन लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो जो दीन पर अमल करने की वजह से जमाने की नजरों में अजनबी बन जाए। हम उस दौर से गुजर रहे हैं।
اور یاد رکھو یہ دور کوئی نیا دور نہیں ہے، نبی کے دور سے چلا آ رہا ہے یہ دور۔ یاد کرو اپنے نبی کی سیرت، جب آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے کہا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، او لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، وتملکوا العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آپ نے دنیا کو توحید کی دعوت دی تو کیا لوگوں نے آپ کو پھول کا مالا پہنایا؟ نہیں، لوگوں نے شاباشی دی؟ نہیں، بلکہ لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کو برا بھلا کہا، اور سب سے پہلا اعتراض کرنے والا آپ کا اپنا چچا ابو لہب تھا۔ جب آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، تو نے ہمیں اس لیے یہاں پر بلایا تھا، تو ہمیں ہمارے باپ دادا کا مذہب چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، تو ہمیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ سب سے پہلا روڑا بنا تھا ابو لہب۔ اور ایک بات بتاؤں، ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ لہب کے معنی عربی میں ہوتے انگارہ۔ ابو لہب بہت گورا چٹا تھا، وہ فیئر اینڈ لولی نہیں لگاتا تھا، فیئر اینڈ ہینڈسم نہیں لگاتا تھا، وہ نیچرل گورا تھا، بہت خوبصورت تھا، اتنا گورا تھا کہ اس کا نام پڑ گیا ابو لہب۔ اتنا گورا، اتنا خوبصورت کہ انگارے کی طرح وہ چمکا کرتا تھا، مگر اس کا انجام کیا ہوا میرے بھائیوں؟ قرآن میں اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کوئی کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کوئی کام آئی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کی جو بیوی تھی جس کا نام ام جمیل تھا، جو لکڑی اٹھا کر کے لکڑیاں لا کر کے چن چن کر کے لایا کرتی تھی اور اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا کرتی تھی، اللہ نے اس کی بیوی کی مذمت کی، اس کی بھی برائی کی، اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی، فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس ابو لہب کی بیوی کی گردن میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسی ڈالے گا، وہ بھی جہنم کی آگ میں ڈالی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کوئی خوبصورت اگر ہے، کوئی ہینڈسم ہے، کوئی بہت اسمارٹ ہے، بہت گورا چٹا ہے، اپنی خوبصورتی پر ناز نہ کرے، اپنے چہرے پر ناز نہ کرے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو نہیں دیکھے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے شریر کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ یہاں تو بیچارہ پریشان بیٹھا ہے، اسٹیٹس پہ فوٹو لگایا تو ہر منٹ پہ چیک کر رہا ہے کتنے لوگوں نے اسٹیٹس دیکھا، فیس بک پہ فوٹو ڈالا تو ہر منٹ میں چیک کر رہا ہے کتنے لوگوں نے میرے فوٹو کو لائک کیا۔ ارے نالائق، لوگوں کے لائک کی اتنی فکر کرتا ہے، کاش تمہیں اللہ کے لائک کی فکر کرتا۔ فوٹو کو تم نے فلٹر کر کے آئے تو ماشاءاللہ ایسے ایسے ایپ آ رہے کہ بھائی امریکہ کے گورے کو افریقہ کا کالا بنا دو، افریقہ کے کالے کو امریکہ کا گورا بنا دو، ایسے ایسے ایپ آ رہے، جوان کو بوڑھا بنا دو۔ ایک صاحب نے میرا فوٹو بھیجا ایڈٹ کر کے، داڑھی واڑی غائب اور بال بالکل بالی ووڈ کے ہیرو کی طرح اڑ رہا ہے، اور پینٹ اور کوٹ پہن کر کے مجھ کو بھیج کر کے کہنے لگی کہ پہچان لے کون ہے؟ میں تو نہیں پہچانوں، کون ہے؟ آپ کا فوٹو ہے، ایڈٹ کر کے میں نے بنایا ہے۔ تو یہ دور ہے میرے بھائی، ایڈٹ کر کے کسی کا بھی فوٹو آپ بدل سکتے ہیں، مرد کو عورت بنا سکتے ہیں، جوان کو بوڑھا بنا سکتے ہیں، بوڑھے کو جوان بنا سکتے ہیں، وہ دور ہے یہ۔ اب ہمارا نوجوان بیچارہ فوٹو لیتا ہے نا، میں کہیں پروگرام میں جاتا ہوں، بعض نوجوان آتے ہیں، بولے صاحب ایک سیلفی لے لیتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں تو وہ موبائل پر ڈائریکٹ کیمرے سے سیلفی نہیں لیتا، اس میں ایپ آتا ہے اسنیپ چیٹ اور فلانا اور ڈھکانا، تو اس سے اور خوبصورت بننے لگتا ہے اپنے آپ۔ اب یہ فوٹو وہ فیس بک پہ ڈالتا ہے، اور صاحب بڑی اس کو فکر ہے کہ میرے فوٹو کو کتنے لوگوں نے لائک کیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں،
जितनी फिक्र आपको अपने इस फोटो के लोगों के लाइक करने की है, काश इतनी फिक्र इस बात की होती कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमको लाइक करेगा कि नहीं करेगा। अल्लाह की कसम, आपने अपने चेहरों को बहुत खूबसूरत बना भी लिया और बहुत मेकअप करके, मेरी प्यारी माँ बहनों, आपने अपने आप को खूबसूरत बना भी लिया। ब्यूटी पार्लर में आजकल देखिए वीडियो भी आता होगा फेसबुक के ऊपर कि बूढ़ी औरत को ब्यूटी पार्लर वाले जवान बना देते हैं, काली औरत को गोरी बना देते हैं, बदसूरत को खूबसूरत बना देते हैं। आपने ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपनी बदसूरती को खूबसूरती में तब्दील कर भी लिया, अपने चेहरे को खूबसूरत बना भी लिया। मगर माफ करना मेरी बहनों और माफ करना मेरे भाइयों, अगर आपका दिल खराब है और आपका अमल सही नहीं है तो कल कयामत के दिन आपका अंजाम और हमारा अंजाम क्या होने वाला है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ववुजूहु यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरे काले कलूटे होंगे, जिनके चेहरों पर अल्लाह ताला तारकोल पोत देगा, उनके चेहरे बड़े बदसूरत हो जाएंगे, बड़े भयानक हो जाएंगे। वो दुनिया में बड़े हैंडसम रहे होंगे, बड़े स्मार्ट और बड़े खूबसूरत रहे होंगे, मगर कयामत के दिन उनके चेहरे बड़े बदसूरत बना दिए जाएंगे। ये कौन लोग होंगे? फरमाया उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये वो लोग होंगे जो अल्लाह का इनकार करने वाले, उसकी शरीयत का इनकार करने वाले, ये हराम खाने वाले और गलत काम करने वाले और नाजायज काम करने वाले और अल्लाह को नाराज करने वाले काम करने वाले होंगे। दुनिया में इंसान फेसबुक चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, कोई गलत चीज देख लिया, अब डर भी है कि माँ के हाथ में लग गया, भाई के हाथ में लग गया तो देख न ले, तो क्या करता है? डिलीट कर देता है। ब्राउजर पे कोई चीज देखा, डिलीट, व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट, फेसबुक का मैसेंजर की चैटिंग डिलीट, सब डिलीट कर दिया। दुनिया से आपने सब डिलीट कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, जो अल्लाह ताला के डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह ताला के फरिश्ते तो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक एक अदा आपकी रिकॉर्ड कर रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे किरामन कातिबीन एक एक हरकत को तुम्हारे रिकॉर्ड कर रहे हैं। यालमून मा तफअलून, तुम जो जो कर रहे हो मेरे फरिश्तों को मालूम है। फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और फरिश्ते तो कर ही रहे हैं। हमने मोबाइल को उंगली से टच किया, हमारी उंगली भी रिकॉर्ड कर रही है। हमने मोबाइल पर आंखों से कुछ देखा, हमारी आंखों के अंदर जो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। हमने कानों में हेडफोन लगा के, ईयरपोर्ट लगा के कुछ सुना, हमारे कान भी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कयामत के दिन आंख भी गवाही देगी और कान भी गवाही देंगे और हमारी उंगली भी गवाही देगी। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इदा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत के दिन जब तुम आओगे, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारे बदन की चमड़ी भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से, तू कैसे बोल रही है, तू कैसे बात कर रही है? इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलने की ताकत दी है, बोलने की शक्ति दी है और आज हम तेरे करतूतों का पर्दाफाश करेंगे, तेरे पोल खोलेंगे, तेरा सब कुछ बयान करेंगे। इसकी फिक्र करो मेरे भाई।